Hello guys, welcome to our channel Indus Rangers. Now today we are going to start our topic about clock. Clock एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको यू नंबर दिलाता है, ऐसे झट से नंबर दिलाता है, लेकिन क्या है ना, सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आप देख करके आंसर देंगे बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए। हालांकि हम आपको फॉर्मूला भी देंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं देंगे तो फिर आपको फील नहीं आएगा कि पढ़े हैं आप, तो फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हम सिर्फ एक बार क्लॉक को इमेजिन करें और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको घड़ी देखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी 3 बज रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को जो अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं, इसको सीखने के लिए सबसे अच्छी तरीके है, आप अपने घर में जो भी आपके पास क्लॉक हो, इतना बड़ा या इतना बड़ा, कितना ही बड़ा हो, आप उसको ले लीजिए। पीछे जो उसकी सुई है ना, उसे घुमा घुमा के देखिएगा कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो सही बात है या नहीं है। तो क्लॉक से क्या होता है, कुछ वैरायटीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली वैरायटी रहती है क्या, आपसे टाइम दिया रहेगा और आपसे बोलेगा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरा, आपके सामने क्या रहेगा, डिग्री दिया होगा और आपसे बोलेगा कि ये डिग्री कब बनती है पूरे घड़ी में, जैसे कि दे देगा 4 बजे से 5 बजे के बीच में कब 30 डिग्री का एंगल बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तीसरा हम ले लें वाटर इमेज, मिरर इमेज। वाटर इमेज और जो मिरर इमेज है ना, ये तो समझ लीजिए आपका कभी कभी नॉन वर्बल में भी पूछ देता है। आपको एक घड़ी बना करके दे देगा और आपसे ये चीज़ क्या करेगा, नॉन वर्बल में पूछ देगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वाटर और मिरर इमेज का। ठीक है, फोर्थ आपका आएगा एरर इन क्लॉक। आपकी घड़ी क्या है, वो 5 मिनट फास्ट हो गई है, 5 मिनट स्लो हो गई है, या फिर आपकी घड़ी बंद है, तो वो कब टाइम कितना बताएगी। ये वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एरर इन क्लॉक होता है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक बंद घड़ी भी दिन भर में 2 बार में जो है करेक्ट टाइमिंग बताती है। ठीक है, जैसे घड़ी मान लीजिए आपकी 12 बजे बंद है, तो एक बार रात में एक बार सुबह में वो आपको टाइमिंग सही बताएगी। ठीक, अच्छा जी। दूसरी चीज़, अगर कोई आपसे ये कह दे कि मेरी घड़ी 12 घंटे फास्ट हो गई है, तो भी वो वही टाइमिंग बताएगी, क्योंकि AM PM का तो कोई इसमें लॉजिक होता ही नहीं है। हमने कभी भी AM PM रख करके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। AM PM हमको तभी देखना होता है जब एरर की बात आती है, क्योंकि हम जब भी क्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये 12 घंटे वाली घड़ी को ही लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, मानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर कोई क्लॉक दिखाते हुए बोले ना कितने घंटे होते हैं, तो आप 12 ही बोलना। ठीक है, क्योंकि ये 12 घंटों पर ही आपको जो डिग्री बतानी है वो बतानी है। तो ये तो आपके टॉपिक हो गए जिस पे आपको पढ़ना है 1 बाय 1। इस पर बेस्ड हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं जरा क्लॉक का पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई क्लॉक के क्वेश्चंस को हमें लगाना कैसे है, और आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि टाइम दिया हो तो डिग्री कैसे निकालते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल हर एग्जाम में जब भी देखा गया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा आया है, मतलब टाइम दिया है और आपसे डिग्री पूछे। ठीक है, चलिए जी, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लॉक का पोस्टमार्टम कि भैया क्लॉक में ज़रा होता क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ज़रा हम चलते हैं, पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की। देखिए सेकंड वाली जो सुई है ना, उस पर क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, जो आते हैं वो हम आपको लास्ट में एक बारी बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम चलते हैं मिनट हैंड पे। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया मिनट हैंड, शॉर्ट में लिख रहे हैं मिनट हैंड। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, हमारी घड़ी में अगर 10 बज रहा है, आपकी घड़ी में भी 10 बज रहा है, जो आदमी लंका पे है उसकी घड़ी भी 10 बज रहा है, मतलब कि हमारी जो घड़ी है, क्या ये सारी घड़ियां आपस में कानाफूसी कर रखी हैं कि भाई हम 10 बजाएंगे तुम भी 10 बजाना? ऐसा तो होता नहीं है। हमारी जो घड़ी होती है वो एक पर्टिकुलर स्पीड में चलती है, जिसकी वजह से वो सबकी घड़ी को एक ही टाइम पे सेट कर दिया जाता है और वो टाइमिंग क्या होता है, सेम बताना स्टार्ट कर देती है। तो अब इसका मतलब कोई ना कोई मिनट हैंड की भी एक स्पीड होगी जिस पे वो चल रही होगी। अच्छा, स्पीड है, सर्कल में है, तो जाहिर सी बात है कि मीटर किलोमीटर इसमें तो होगी नहीं, किस में होगी, डिग्री में होगी। अच्छा, चलिए यहाँ तक बात हजम होती है। अगर हम आपसे पूछें कि 1 घंटे में हमारी जो मिनट है, ठीक है, मेरी मिनट हैंड ये बड़ी वाली सुई है, ये पूरा एक सर्कल कितनी देर में कवर करती है, मतलब 12 से चल के वापस 12 पे ही आके रुक जाना, तो क्या उसे पूरा 1 घंटा लगता है? उस 1 घंटे को हम मिनट में क्या कह सकते हैं, 60 मिनट। मतलब जो मेरी मिनट हैंड है
ये 60 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है? पूरा चक्कर लगाना। अगर हम एक लाइन खींच के ऐसे बना दें तो ये क्या है 180, और नीचे भी एक लाइन बना दे तो ये क्या है 180, दोनों को ऐड कर दिया क्या बन गया 360। तो हाँ, ये हमने देखा कि इस 60 मिनट में जो हमारी मिनट हैंड है ये कितना कवर करती है 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि 1 मिनट में जो ये हमारी मिनट हैंड है ना, ये 6 डिग्री का मूवमेंट करती है। मतलब ये जो हर मिनट हमारी जो घड़ी है जो टिक 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 करती रहती है, हल्का हल्का जो मूवमेंट लेती रहती है, ये एक्चुअली में कितना मूव करती है 6 डिग्री मूव करती है। ठीक, अब इतने से ही एक क्वेश्चन बन जाएगा कि एक घड़ी है जो कि 12:10 हो रहा है, 12:10 से 12:20 बजा देती है, तो मिनट हैंड में कितने डिग्री का मूवमेंट आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि 12:10 से 12:20 हुआ है तो मिनट हैंड में कितने डिग्री का मूवमेंट आया। 1 मिनट में 6 डिग्री, इनके बीच में 10 मिनट है तो आंसर हो गया हमारा 60 डिग्री। देख लीजिए इनके बीच में गैप कितना है 10 मिनट का, 10 मिनट का यहाँ पे गैप है तो हमने क्या कह दिया 10 मिनट का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री है। तो ऐसे क्वेश्चंस एक ये जो है ना आपको बहुत लगेगा कि ये क्या है, बहुत लाइटली सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी है। इस बेसिक सी चीज़ ही आपको कभी कभी नंबर दे जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ गए कि जो मेरी मिनट हैंड है ना वो हर घड़ी कितना मूव करती है 6 डिग्री मूव करती है। अच्छा, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये जो मेरा एक एक कॉलम है ना, ये कितने कॉलम कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। कोई समस्या इस बात में? अभी तक की बात होप्स हो कि आपको डाइजेस्ट हो रही होगी। चलिए इस चीज़ को हम रब कर देते हैं। आप अपना नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। रीजनिंग के कुछ टॉपिक का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको उससे बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 मिनट में हमारी घड़ी कितना मूव करती है 6 डिग्री मूव करती है। ओके, चलिए अब जैसे कि हमने मिनट हैंड की स्पीड निकाली तो हमारे आवर हैंड की भी तो कोई स्पीड होगी। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आवर हैंड में कोई मूवमेंट ही ना आए। भाई मूवमेंट तो आती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करिए 12:30 बज रहा है, तो ज़रा मुझे बताइएगा क्या 12:30 ऐसे बजता है? हमने तो कहीं नहीं देखा कि 12:30 कुछ यूँ बजता हो। 12:30 बजे क्या होती है, जो हमारी मिनट हैंड है वो 12 और 1 के बीच में ऐसे चली आती है कि नहीं, इन दोनों के बीच में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आवर हैंड कुछ तो मूवमेंट करी होगी, हर मिनट वो भी मूव कर रही होगी। कुछ यूँ भी हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो मिनट हैंड है ये बड़ा भाई है और जो आवर हैंड है वो छोटा भाई है। आवर हैंड को मूव करने के लिए बस इतनी ही दूरी मिली है कि 1 घंटे में तुम्हें इतने में ही ट्रैवल करना है, और मिनट हैंड क्या करता है वो पूरा ट्रैवल करता है, उसे ज़्यादा दूरी दी गई है। चलिए अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये किस हिसाब से मूव करते हैं। जी यहाँ पे हमने लिख दिया आवर हैंड स्पीड, आप यहाँ लिख सकते हैं आवर हैंड स्पीड। पिछले वाले में आप मिनट हैंड स्पीड कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। देखिएगा अब हमारी आवर हैंड की बात करते हैं। जो मेरी आवर हैंड है यहाँ से अगर मान लीजिए 12 बज रहा है तो मेरी जो आवर हैंड है वो 12 पे रहेगी। ये पूरा एक सर्कल वापस 12 पे कब आएगी 12 घंटों में। इसे पूरा एक सर्कल लेने में कितना टाइम लगेगा 12 आवर्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो मेरी आवर हैंड है ये 12 घंटों में कितना मूव करती है 360 डिग्री। ये कितना मूव किया जी 360 डिग्री मूव किया। मतलब 1 घंटे में कितना मूव करेगी तब 30 डिग्री। 12 3 36 होता है। 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करेगी। क्या हमने जो वहाँ बात लिखा था इसके पहले कि जो एक कॉलम होता है 30 डिग्री का होता है वो यहाँ पर भी एडजस्ट कर रहा है। दोनों जगह लॉजिक सेम हमें दिखाई दे रही है। गुड। अभी क्या है ना, ये तो समझ में आ गया कि हर घंटे हमारी जो आवर हैंड है वो 30 डिग्री का मूवमेंट करती है। लेकिन ये जो स्लाइटली मूवमेंट करती है ना घंटों के बीच में, उसे निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आवर हैंड स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू WRT कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड। अब यहाँ पर क्या है ना, हमने आवर हैंड की जो स्पीड निकालनी है कि ये मिनट के रिस्पेक्ट में कैसे चलती है। जैसे कि एक सिंपल सी बात समझिएगा, 12:30 होने पर जो आपकी आवर हैंड है वो तो 12 और 1 के बीच में आ गई, लेकिन जब 1 बजता है तो आपकी आवर हैंड कैसी रहती है, करेक्ट 1 पे।
मूवमेंट नहीं होता है उसमें, क्योंकि मिनट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। जैसे जैसे मिनट में मूवमेंट होगा आवर हैंड भी हल्का हल्का घिसकती रहेगी। ऐसा तो होता नहीं कि आवर हैंड कह दे कि ठीक है भाई मैं 12 पे खड़ा हूँ, तुम जाओ, तुमको लंबा ट्रैवल करके आना है, मैं एकाएक घिसक लूँगा, मुझे तो थोड़ा ही घिसकना है। आप नोटिस करिएगा, छोटी वाली घड़ी लीजिएगा या जो भी घड़ी आपके पास है आप उसे लीजिएगा, उसकी जो मिनट हैंड है उसको जरा मूव कर करके देखिएगा। जैसे जैसे मिनट हैंड में मूवमेंट आती है आवर हैंड स्लाइटली मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक, चलिए अब यहाँ से हमने क्या था कि आवर हैंड की स्पीड निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड। क्या 1 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया 60 मिनट। 60 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि ये बता रहा है ना 60 मिनट में कितना चलती है, 30 डिग्री। ग्रेट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30/60 इक्वल्स टू हाफ डिग्री। मतलब हमारी जो आवर हैंड है वो जब मिनट हैंड 6 डिग्री का मूवमेंट करती है तो आवर हैंड क्या करती है, बहुत ही स्लाइटली हाफ डिग्री का मूवमेंट करती है। अभी तक हमने आपको जितनी बातें बताई है इससे कैसे क्वेश्चन आ जाएगा समझिएगा। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि सुबह के 12 बजे से 3 बज चुके हैं, आवर हैंड में कितने डिग्री का मूवमेंट आया। क्वेश्चन क्या है, सुबह के 12 बजे से 3 बज चुके हैं, आवर हैंड में कितने डिग्री का मूवमेंट आया। आप यहाँ पे देखेंगे 3 कॉलम ट्रेवल कर चुकी है, आप बोल देंगे 90 डिग्री का चेंजेस आया। सिंपल बात। ठीक, तो यहाँ से इस वैरायटी के क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हम आपको ओरली समझा रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसका लॉजिक क्या है, अब आप आगे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब आपको इन दोनों चीज़ों से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। देखिएगा, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसे हम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट। हमने इसके पहले भी आपसे बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में ही बनेगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपकी जो सेकेंड वाली सुई है इतनी फास्ट मूव करती है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। जो हमने कहा है आपको कि हम लास्ट में आपको बता ही देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इस तरह से भी आ सकता है कि एट 4 o'clock विच टाइप ऑफ एंगल विल बी मेड बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ आवर हैंड एंड क्लॉक हैंड। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ जी। तो अभी क्या है कि हमारे सामने दिया है कि 4 बजे, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 बजे कि 4 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने क्या किया, फटाफट से हमने अपने दिमाग में फ्रेम कर लिया कि 4 ना कुछ इस तरीके से बसता है। तो इनके बीच में हमें कितना कॉलम दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। एक कॉलम होता है 30 डिग्री का, तो 4 कॉलम कितने के हो गए, 120 डिग्री। और इसमें आवर हैंड में, सॉरी मिनट हैंड में कोई मूवमेंट तो आई ही नहीं है। तो सिंपली हमने इसका आंसर यहाँ से लिख दिया कि ये 1 का आंसर मेरे पास कितना हो गया, 120 डिग्री। कैसे हो गया जी, क्योंकि जब मिनट हैंड में कोई मूवमेंट आती है तब ना आवर हैंड में मूवमेंट आती है। इसे हम कहते हैं करेक्ट टाइम पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो करेक्ट टाइम का आप इजीली बता सकते हैं। कोई बोले 1 बजे आप बोल दीजिएगा 30 डिग्री, कोई बोले 2 बजे आप बोल दीजिएगा 60 डिग्री, कोई बोले 3 बजे आप बोल दीजिएगा 190 डिग्री, कोई बोले 6 बजे आप बोल दीजिएगा 180 डिग्री। हम हमेशा छोटा वाला एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आया 9 बजे, फाइन। तो अभी हमने क्या है, एक घड़ी एक बार में ना 2 एंगल बनाती है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। कैसे जरा समझिएगा, अभी हमने देखा था कि ये पूरा कितना है 360 डिग्री और ये क्या है करेक्ट 90 डिग्री। ठीक, तो ये कितना हो गया 270 डिग्री और ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है जी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि हमसे ये बड़ा वाला एंगल नहीं पूछा जाता है, छोटा वाला ही पूछता है। तो कोई अगर हमसे बोलेगा कि 9 बजे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है तो मेरा आंसर 90 डिग्री ही होगा, न कि 270। बशर्ते ऐसा ना हो कि आपके जो ऑप्शंस दिए रहे उसमें 90 ना दिया हो और 270 दिया हो, तब हम 270 भले टिक कर देंगे। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों ऑप्शन आ जाए। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आ जाए। अगर आ गया तो ये लिखा रहेगा ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ये चीज़ें मेंशन होगी। ओके,
चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो इजी वाले हैं, मतलब करेक्ट टाइम वाले क्वेश्चंस हैं कि कैसे हमने करेक्ट टाइम के क्वेश्चंस को निकालना होता है। करेक्ट टाइम मतलब आप समझते हैं ना, जैसे कि 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, ये हमारा हो गया करेक्ट टाइम वाला। ठीक, चलिए इस जगह को ज़रा हम रब कर दें ताकि हमें टाइम निकालने में और अच्छा रहे। चलो जी, तो हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया 120, सेकेंड का आंसर हो गया 90। अब हम इस पार्ट को रब कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या हो गया, 4:15 बोल दिया। अभी तो हमारे मिनट हैंड में क्या आ गई, मूवमेंट आ गई। कोई बात नहीं है, अगर हम बच्चे होते और हमसे कोई बोलता है कि जरा 4:15 आप क्लॉक पे ड्रॉ कर दो, तो हम कैसे ड्रॉ किए होते, हम सिंपली कहते कि ये रहा हमारा 15 मिनट हैंड और ये रही हमारी आवर हैंड 4 पे, हम यही बोले होते ना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो अब हम बोलने वाले हैं यही मेन कॉन्सेप्ट है क्लॉक का, जो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिएगा, हमने क्या किया, 4:15 ड्रॉ कर लिया। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जैसे मिनट हैंड में मूवमेंट आती है, आवर हैंड भी मूव करता है। ये बात हमने अभी जस्ट पढ़ी थी कि आवर हैंड थोड़ा सा ही सही, कितना, ½ डिग्री हर मिनट पक्का घिसकता है। ये बात हमको पता है। ठीक है, हम यहाँ पे 4:15 लिख देते हैं। ठीक, हमें क्या बताना है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कॉलम दिखाई दे रहा है, 4:15 और 4 बजे। आई मीन इस पूरे क्लॉक के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक कॉलम दिखाई दे रहा है, ये वाला? ठीक, ओके, हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 30 डिग्री, क्योंकि हमें ना एक कॉलम दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 30 डिग्री। ओके, हमें पता है कि आवर हैंड जैसे जैसे हमारी मिनट हैंड चलती है, आवर हैंड में क्या होता है, 1/2 की मूवमेंट आती है। तो मिनट कितना चला है, 15 मिनट ना, तो यहाँ पे 15/2 कर दिए, क्योंकि हमें पता है कि जब हम आवर हैंड जो है, आवर हैंड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड हमने निकाला था, तो हमने क्या निकाला था कि 1 मिनट में जो हमारी आवर हैंड है वो कितना मूव करती है, 1/2 डिग्री, इतना ही मूव करती है ना। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 15/2। अब इनके बीच में हम कौन सा सिंबल रखें, इस चीज़ को समझिएगा। 4 बजे के बाद जब भी एंगल में मूवमेंट आएगी तो 4 के बाद 5 बजता है कि 3 बजता है। आप अपने फ्रेंड से क्या बोलते हो, 4 से 5 बज गया और तुम अभी तक नहीं आए, यही बोलते हैं ना। ये तो कभी नहीं बोलते हैं कि 4 से 3 बज गया और तुम अभी तक नहीं आए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट जो आएगी आपकी आवर हैंड में, ये फॉरवर्ड आएगी, क्योंकि जब भी आवर हैंड हमारा मूव करेगा 4 से 5 की तरफ मूव करेगा। तो मतलब हमने क्या किया, 4 को से स्टक कर दिया कि आप 4 पे रुके रहो, इसमें क्या होगा, एंगल बड़ा होगा। तो इनके बीच में हमने क्या करना है, एक प्लस साइन लगा देना है। ये हो गया 30 + 7.5, आंसर हो गया 37.5 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी तरीका है क्वेश्चन करने का। आप जैसे जैसे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आप सिर्फ क्लॉक को देख रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं 6:20 पे। आइए देखिए, 6:20 को हम कैसे नोटिस करते हैं। ये रहा 6 बजा हमारा, इस पे हमने आवर हैंड को फिक्स किया और हमने 20 पे किसे फिक्स कर दिया, मिनट हैंड को। ठीक, जरा फटाफट से बताइए, 6:20 निकालना है हमने। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया 6:20। एक चीज़ तो डील डन है कि इस साइड में 20 का हाफ करना है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे आवर मिनट हैंड में मूवमेंट आती है, आवर हैंड भी स्लाइटली मूव करता जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ये हम एरो भी बना देते हैं कि ये हमने यहाँ से लिया है। इनके बीच में हमें कितने कॉलम का गैप दिख रहा है, 2 कॉलम का। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 60 डिग्री। 6 के बाद 7 बजेगा ना, ये देखिए ना मूवमेंट, 6 से जब भी मूवमेंट होगी 7 की तरफ होगी, तो इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस साइन, और हमारा आंसर क्या आ गया, 70 डिग्री। ठीक, आइए अब हम आते हैं 720 पे। ये हमारा है 720।
720 है, मेरा ये चीज़ तो फिक्स है कि हमें 20 का हाफ करना है, ये डील हमारी डन है। इस बार हमारा ये 6 पे ना हो करके 7 पे रहेगा क्योंकि 720 हो रहा है। इनके बीच में कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। हमने यहाँ लिख दिया 90, 7 से 8 बचेगा, एंगल बड़ा होगा, हमने यहाँ प्लस किया, हमारा आंसर आ गया 100 डिग्री। फाइन। अब हम आते हैं 410 पे, हम इस जगह पे रब कर लेते हैं। अब हम आते हैं 410 पे। देखिए एक चीज़ हमारा डील डन है, इस जगह पे हमें क्या करना है? 10 का आधा, मतलब 10/2। ठीक, इस बार हम यहाँ पे 4 बजाते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 4 10 कुछ इस तरीके से हो रहा है। इनके बीच में कितने कॉलम हैं जी? 3 कॉलम हैं। हमने यहाँ लिख दिया 90, एंगल क्या होगा? 4 से आगे बढ़ेगा 5, हमने यहाँ पे कर दिया एडिशन और हमारा ये बन गया 95 डिग्री। इस तरह के आप और क्वेश्चंस को भी ट्राई करते हुए खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार यहाँ प्लस ही होता रहे, माइनस भी होता है, जो हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जब आप ये ट्रिक सीख जाएंगे तब हम आपको फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप क्या करिएगा, फॉर्मूला रख करके फिर इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और देखिएगा दोनों से आंसर सेम आ रहा है क्या। तब आपको मेरे इस ट्रिक पे 110% भरोसा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सेशन।